नमस्कार। पिछले क्लास में ये टॉपिक छूट गया था क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था। आज उस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में संकुलन क्षमता पर चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी के जो एकक कोशिका है, जो क्रिस्टल जालक है, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणु की संख्या या आयन की संख्या के विषय में। आज एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में कितने अणु, आयन या परमाणु उपस्थित रहते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एससीसी के विषय में चलते हैं। सिंपल क्यूबिक शेल। इसमें जो है एक हम लोगों ने देखा था कि सिंपल क्यूबिक शेल कैसे बनता था, जिसको हम लोग एक घन की आकृति का क्रिस्टल होता था, घनीय क्रिस्टल होता था। इस घनीय क्रिस्टल में इसके कोने पर, प्रत्येक कोने पर इनके अणु या परमाणु उपस्थित रहते थे। ये जो हमारा सेल बना हुआ है, यह एससीसी का बना हुआ है। यह बना हुआ है हमारा एससीसी का। इस घनीय क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक शेल में, प्रत्येक कोने पर इनके अणु, परमाणु या आयन, यहां पर हम कह सकते हैं परमाणु, पड़ा हुआ है। और इनके विषय में जानते थे कि कोने पे जो परमाणु पड़ा रहता था वह अपने आप का 1/8 देता था, 1/8वां भाग देता था। तो हमको पता करना है कि इस एसएससी में, एकक कोशिका में, कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कॉर्नर पर एक अपने आप में 1/8 देता था, तो कुल मिला के यह 8 की संख्या में है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 की संख्या में है। तो मसलन 8 गुने 1/8 बराबर कितना दे दिया, कट के हो गया 1। ये तो हमारा हो गया कोनों पर परमाणुओं की संख्या 1। अब फलक के केंद्र पर, इसके केंद्र में तो कहीं है नहीं, उपस्थिति नहीं है, तो मतलब यहां हो जाएगा 0। फलक के केंद्र पर कहीं कुछ नहीं है, केंद्र पर परमाणुओं की संख्या, केंद्र में भी कहीं कुछ नहीं है, यहां पर भी हो जाएगा 0। तो कुल संख्या एसएससी में हो गया हमारा 1, यहां पर हमारा हो गया 1। मसलन एसएससी एकक कोशिका में परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है वो होता है 1। अब दूसरा टॉपिक इसमें चलते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है हमारा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। अब इसमें बॉडी सेंटर्ड सेल में हम लोगों को देखते हैं, एक हम घनीय क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इस घनीय क्रिस्टल में प्रत्येक कॉर्नर पर तो हमारा परमाणु तो होना ही होना है, और बॉडी सेंटर्ड सेल, जिसको हम बताए थे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, उसके बॉडी मतलब उसके केंद्र में एक परमाणु के कण उपस्थित रहते थे। मसलन ये जो हमारे पास एकक कोशिका होती है, इसके केंद्र में भी एक परमाणु के कण उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें ये जो हमारा बीसीसी का एग्जांपल है, बॉडी सेंटर्ड सेल का एग्जांपल है, इसके अधीन में कुल परमाणुओं की संख्या कैसे निकलेगी, कितनी निकलेगी। हम लोग जानते थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉर्नर पर के जो परमाणु होते हैं वह अपने आप का 1/8वां भाग देता है, 1/8वां भाग देता है। और दूसरा बताए थे कि अगर उसके केंद्र में उपस्थित होगा, उस एकक कोशिका के बीच में अगर उपस्थित होता है, तो वह अपने आप का 100% मतलब 1 देता है। तो बीसीसी में कोनों पर परमाणुओं की संख्या, इस कॉर्नर पर परमाणुओं की संख्या 8 है, तो यह अपने आप का 1/8वां भाग देता है। तो 8 गुने 1/8वां भाग, 8 8 कट के हो गया 1। अब आता है फलक के केंद्र पर उप परमाणुओं की संख्या। अब देखिए इसके फलक, ये हमारा फलक है, इस फलक पर कोई भी परमाणु है नहीं है, मसलन ये हो गया 0। अब है केंद्र पर परमाणुओं की संख्या। देखिए केंद्र में है, केंद्र में एक परमाणु तो है, और हमने बताया था कि किसी भी एकक कोशिका के केंद्र में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है वो अपने आप में 100% मतलब 1 देता है। तो ये हमारा हो गया 1, तो 1 1 हमारा हो गया 2। मसलन बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड सेल में, कुल परमाणुओं की संख्या हमारी निकल गई 2। अब तीसरा टॉपिक है एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल के विषय में आप लोगों को हम बताए थे कि इसमें फलक पर ऐसा घनीय क्रिस्टल जिसके फलक पर अगर परमाणु के कण उपस्थित हैं तो वह हमारा हो जाएगा एफसीसी के अधीन।
तो एक घनीय क्रिस्टल का हम निर्माण करते हैं। इस घनीय क्रिस्टल में एफसीसी में, जो हम पिछले क्लास में बताए थे एफसीसी के विषय में, कि इसके कॉर्नर पर तो हमारा परमाणु रहता है और साथ में इसके फलक पर भी परमाणु उपस्थित रहता है। मसलन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इस फलक के सामने इस फलक पर, ऊपर के सामने नीचे में, पीछे के सामने सामने में, मतलब सभी फलकों पर हमारे परमाणु के कण उपस्थित होंगे। और हम लोग यह भी जानते थे कि फलक पर जब परमाणु होता है तो वह अपने आप का 1/2 देता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। केंद्र पर अपने आप में 1, कोरों पर 1/8वां भाग, फलक पर 1/2, और वो जो कोर होती है, फलक के कोर की जो लंबाई होती है, कोर पे अगर रहता है परमाणु तो वो अपने आप का 1/4 देता है। अब समझते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, एफसीसी में अब इसमें कुल कितने परमाणु दे रहा है, इस बात को हमको ज्ञात करना है। समझते हैं। एफसीसी में कोरों पर तो 8 है कण, इस 8 कण का हो गया 1/8 गुने 1/8 कट के हो गया 1। अब देखिए फलक के केंद्र पर उप परमाणुओं की संख्या। अब फलक पर देखिए, फलक में इसके सामने यह भी है, इसके सामने यह भी है, इसके सामने यह भी है, मतलब 6 फलकों पर अपना अपना यह परमाणु को दे रहा है। और हम लोग जानते हैं कि फलक पर जो परमाणु की संख्या निकलती है वह अपने आप का 1/2 देता है, अपने आप का 1/2 देता है। तो यहाँ पर हमारे पास में फलक 6 फलक है, एक फलक अपने आप का 1/2 देता है, तो 6 फलक कितना देगा, एक अपने आप का 1/2 देता है, तो 6 फलक हो गया 2 तिया 6, रिजल्ट आ गया 3। अब है केंद्र पर परमाणुओं की संख्या, क्या इसके केंद्र पर है? नहीं, ये 6 फलक पर उपस्थित है ये जो परमाणु है, इसका मतलब केंद्र पे 0 दे रहा है। तो कुल मिला के एफसीसी में कितना हो गया, 3 1 4। मसलन एफसीसी में कुल जो संख्या होगी परमाणुओं की वो होगी 4। अब आते हैं ईसीसी, इंड सेंटर्ड सेल, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका इंड सेंटर्ड सेल में हम लोग जानते हैं एक घनीय क्रिस्टल को हम बनाते हैं, और इंड सेंटर्ड सेल में ये हम यह इंड सेंटर्ड सेल है। इसमें हमने बताया था कि कोरों पर तो रहते ही हैं, साथ में इस कोरों पर तो रहेंगे, कोने पर तो रहेंगे, इस कोने के अलावे किसी 2 फलक पर परमाणुओं की संख्या उपस्थित होगी। किसी 2 फलक पर, मान लेते हैं एक ऊपर है और एक नीचे है, किसी 2 फलक पर होंगे, ज्यादा नहीं हुआ, किसी 2 फलक पर होगा। ऐसी उपस्थिति को हम लोग कहेंगे ईसीसी। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं पढ़े हैं उसको यह समझने में परेशानी होगी, कृपया करके इस क्लास को पढ़ने से पहले ठीक इससे पिछले वाले वीडियो को, लेक्चर 4 को देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आने लगेगा। आते हैं जगह पर ईसीसी। ईसीसी में हमने बताया था कि किसी घनीय क्रिस्टल के कोरों पर तो रहेंगे, कोनों पर तो रहेंगे परमाणु, साथ में किसी 2 फलक पर उपस्थित होंगे। अब 2 फलक मान लेते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। कोनों पर हमको निकालना है, कोनों पर परमाणुओं की संख्या, कोनों पर परमाणुओं की संख्या हमारा है 8, जो अपने आप का 1/8वां भाग देता है, तो 8 8 कैंसिल होके हो गया 1। अब फलक के केंद्र पर 2 फलक में उपस्थित होता है परमाणु, फलक पर अपने आप का 1/2 भाग देता है, 2 फलक पर उपस्थित है, तो 2 फलक पर उपस्थित है और 1 फलक पर अपने आप का 1/2 देता है, तो 2 फलक पर कितना दे देगा, कुल मिला के 1। 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1। अब आता है इसकी तीसरे टॉपिक, केंद्र पर परमाणुओं की संख्या। केंद्र में तो है ही नहीं, ये तो फलक पर उपस्थित है, तो केंद्र पर एक भी परमाणु नहीं है, तो मतलब 0। तो कुल मिला के हो गया ईसीसी में 1 1 2। और यहां से एक प्रश्न रहेगा रहेगा रहेगा, 100% रहेगा। इसलिए इसको गौर से फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप में समझ में आया होगा। अब इसके आगे का टॉपिक आता है संकुलन क्षमता, जिसके विषय में हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।